एक बरसात वाली दोपहर फेरी टेल की एक पुरानी किताब के साथ खिड़की के पास बैठी लिली को एक अजीब तस्वीर दिखी। इसमें एक छोटा झिलमिलाता प्राणी था जिसके पंख तितली के समान थे और चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान थी। कैप्शन में लिखा था, पिक्सी डस्ट स्प्रिंकलर। उत्सुकतावश लिली ने पूरे शहर को खोजा, लेकिन किसी ने भी ऐसी चीज के बारे में नहीं सुना था। निराश होकर वह किताब को कसकर पकड़कर घर वापस लौटी। अचानक हवा का एक झोंका खिड़की से आया, पन्नों को बिखेरते हुए। जैसे ही लिली उन्हें लेने के लिए दौड़ी, एक छोटा सा आंकड़ा बाहर गिर गया, फर्श पर गिरते हुए। यह चित्रण का पिक्सी था। उसके पंख लुप्त हो रहे प्रकाश में झिलमिला रहे थे। मदद! पिक्सी ने चिल्लाया। मैं पिप हूं और मैंने अपना जादुई धूल खो दिया है। इसके बिना मैं वापस घर नहीं उठ सकता। लिली का दिल खुश हो गया। एक असली पिक्सी। उसने पिप को उठाया और उसका धूल खोजने का वादा किया। साथ में वे एक जादुई खोज पर निकले। उन्होंने हवा में फुसफुसाते पत्तों का पीछा करते हुए मंत्रमुग्ध जंगलों को पार किया। एक क्रोधी सूक्ति से दोस्ती की जिसने एक जगमगाती धारा की रक्षा की, और यहां तक कि एक शरारती गिलहरी को भी पछाड़ दिया जिसने उसके गाल की थैली में एक मुट्ठी भर धूल छिपाई थी। अंत में कई मोड़ और घुमावों के बाद वे चांदनी में नहाए एक छिपे हुए घास के मैदान में पहुंचे। वहां ओस की बूंदों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा जार झिलमिलाती धूल से भरा था। पिप की आंखें खुशी से चमक उठीं। धन्यवाद लिली, उसने कहा। उसकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई थी। तुम सबसे दयालु इंसान हो जिसे मैंने कभी देखा है। धूल के छिड़काव के साथ पिप के पंख फड़फड़ाने लगे। वह रात के आकाश में चढ़ गया, अपने पीछे झिलमिलाती तारादुस्त की एक पगडंडी छोड़ गया। लिली उसे जाते हुए देखती रही। उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। हालांकि वह अपने छोटे दोस्त को याद करती थी, लेकिन वह जानती थी कि वह कभी भी उनके साहस को नहीं भूलेगी। और तब से जब भी वह अकेला या खोया महसूस करती थी, उसे याद आता था कि जादू सिर्फ परियों की कहानियों में ही नहीं, बल्कि उसके अपने दिल की दया में भी छिपा होता है। और इस तरह किताबों को पसंद करने वाली लड़की ने पाया कि सबसे बड़ा जादू अक्सर सबसे अप्रत्याशित जगहों पर होता है, उन लोगों द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा में जो विश्वास करते हैं।